नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, स्वामी रामदेव जो अपने आप में अब एक ब्रांड बन चुके हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2000 करोड़ के अब बिजनेसमैन बन गए हैं स्वामी रामदेव। तो योग से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, आंदोलन से सियासत, सियासत में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखे और एक बार फिर से अब 2000 करोड़ की उनकी कंपनी हो गई है। पतंजलि आयुर्वेद का जो बढ़ता कारोबार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2012 में जो ग्राफ 450 करोड़ से ऊपर उठना शुरू हुआ, वो ग्राफ अब देखिए 2015 में 2000 करोड़ अनुमानित, जरूर लिखा हुआ है, पहुंच गया है। आइए सीधे रुक करते हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ये जो स्वामी रामदेव अपने आप में अब एक ब्रांड बन गए हैं, 2000 करोड़ की कंपनी, क्या अब हम ये कहें कि अब हम योग गुरु स्वामी रामदेव से नहीं, बिजनेसमैन, बिजनेस हॉन्ग को कह लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं, उस स्वामी रामदेव से बात कर रहे हैं? देखिए बहन, पहली बात तो यह है कि इस देश में कोई क्रिकेटर ब्रांड बनता है, इस देश में कोई एक्टर एक्ट्रेस ब्रांड बनते हैं, तो उनको को बिजनेसमैन नहीं बोला जाता, वो कहते हैं वो तो ब्रांड हैं। यहां यदि हमने योग को जन जन तक पहुंचाया, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया, और अब स्वदेशी के संकल्प को लेकर के, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के संकल्प को लेकर के हम खड़े हुए हैं, तो यहां बिजनेसमैन नहीं है। बाबा सन्यासी था, सन्यासी है और सन्यासी ही रहेगा। इस पूरे प्रकल्प से, इस स्वदेशी के संकल्प से जो कुछ अर्जित किया उसको आज तक भी सेवा में लगाया, आगे भी सेवा में लगाएंगे। पहली बात तो यह है कि जितने भी ब्रांड हैं, जिनको मैं अभी कह रहा था, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो लोग जो भी अर्जित करते हैं और वो कंपनियां जो कुछ भी अर्जित करती हैं, वो अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाती हैं। यहां हमने 1 रुपए से लेकर के करोड़ तक जो कुछ भी अर्जित किया उसको सेवा में ही लगाया, और अभी भी 500 आचार्य कुलम खोलने की हमारी योजना है। आज इस देश में चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी है, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोका कोला है, पेप्सी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, पीएनजी है, इन कंपनियों ने कोई देश में सेवा के काम नहीं किए। हम इस देश में पहले चरण में 5 लाख और धीरे धीरे करके फिर करोड़ों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देंगे, ये हमारा काम है। मीन्स मेरा इस कंपनी में, यदि आप पतंजलि आयुर्वेद की बात करें बहन, हाँ, मेरा कोई 1 रुपए का शेयर होल्डिंग नहीं है। हाँ, इसमें जो भी अर्निंग होगी वो सेवा में लगेगा, ये मेरा संकल्प है। इसके लिए हमने इस स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी के स्वदेशी को तो सब्सिडी पर लेकर के चले गए थे, हमने सब्सिडी की बैसाखियों पर स्वदेशी के काम को खड़ा नहीं किया। पहली बात तो योग और आयुर्वेद का ऋषियों का काम था, उसको हमने आगे बढ़ाया, और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, देश का पैसा देश में रहने दिया, विदेश में नहीं जाने दिया, और उसको सेवा में लगा रहे हैं। ये है मेरा संकल्प, ये है स्वामी रामदेव का संन्यास। कोई मंत्र तो बताइए स्वामी रामदेव, पता तो चले। इस देश में हजारों हजार बिजनेसमैन हैं छोटे, जो संघर्ष करते हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक उद्योग छोटा सा चलाना मुश्किल हो जाता है, कई सारे उद्योग हैं जो बंद हो जाते हैं। स्वामी रामदेव के पास ऐसा क्या मंत्र है? बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसीलिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती? देखो बहन, मैंने ये सेवा की यात्रा 20 साल पहले शुरू की है। अंजना, आपने तो देखा है इस पूरी यात्रा को, कम से कम 20 साल नहीं तो 10 साल से तो देख ही रहे हो। देखिए, इस यात्रा के शिखर आरोहण का, ये जो जिसको आप ग्रोथ कह रहे हो, उसका कारण जो है वो समृद्धि नहीं है, उसका कारण सेवा है। माने हमने जो कुछ किया वो अनासक्त भाव से किया, ब्रह्म भाव से किया, निष्काम भाव से किया, कि जो कुछ हमारे पास है वो सब समाज के लिए, समाज ने हमें दिया,
समाज के लिए हमें दिया और हम समाज के लिए कर रहे हैं। और नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में पहले स्वामी आपने जी, योग को देखा, स्वामी जी फिर उसमें आपने दिक्कत आयुर्वेद नहीं को है। देखा। हाँ ठीक है। अब स्वामी जी उसमें दिक्कत अब नहीं आयुर्वेद, है। अब स्वदेशी को आप देख रहे हैं, देखिए इसके हाँ। पीछे मंत्र यही है, 100% ईमानदारी एक मंत्र, 100% मेहनत। मैंने 20 लाख किलोमीटर यात्रा की है इस देश में बहन, 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके लोगों की कमर कबाड़ा हो जाती है। 20 करोड़ लोगों के कार्यक्रम किए हैं, उनको हेल्थ कॉन्शियस बनाया है, उनको योग की शिक्षा के साथ संस्कार दिए हैं। तो एक माने लोगों की कनेक्टिविटी वो प्रॉस्पेरिटी से नहीं है, वो डिविनिटी से कनेक्टिविटी है। तो मंत्र यही है, सबकी सेवा, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य और अब सबकी शिक्षा का संकल्प। तो ये बड़े बड़े मन से बड़े काम होते हैं, छोटे मन से बड़े काम नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन मैं फिर से अपने सवाल पर लौटती हूं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनावों के पहले भी दिखे एक मंच पर, उसके बाद भी दिखते रहे हैं। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रही हूं। देखिए ना, इस देश की सच्चाई यह भी है बाबा रामदेव जी कि अगर कुर्सी और कारोबार मिल जाए तो पेट के बल गिरी कंपनियां भी खूब मुनाफा कूटती हैं, और यह इतिहास रहा है इस देश में। क्या आप शीर्षस्थ सत्ता में विराजमान लोगों के साथ खड़े हैं? इसका फायदा मिलता है? देखिए, जब हमने शीर्ष सत्ता के साथ काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के संघर्ष किया, तब आप ही लोग थे, सब मीडिया के भाई बहनों ने जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सबने एक बात कही, बाबा अब सब खत्म होगा। और आपने देखा, हजारों हमें नोटिस मिले, एक एक दिन में 100 केस हुए, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। माने हमने तो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों को दांव पर लगा करके सत्य के लिए यह संघर्ष किया था, सत्ता के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं। हां, अब ये जो ग्रोथ है, ये किसी सत्ता की मेहरबानी से नहीं है कि जो है गवर्नमेंट में सप्लाई कोई कर दी जी, कोई सरकार ने हमारे लिए स्पेशल नेम बना दिए जी। हमने तो संघर्षों के बीच में, पर मोदी जी का थोड़ा फायदा तो मिलता होगा इसमें। मोदी जी को आप इतना जानते हैं, इतने अच्छे रिश्ते हैं, थोड़ा फायदा तो मिलता होगा। होकर के इस काम को खड़ा नहीं किया। नहीं, कोई फायदा। अब मान लीजिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, अब पतंजलि गाय का घी, ये एक ब्रांड है। हमने इस ब्रांड को नरेंद्र भाई मोदी से क्या फायदा लिया? या अब ये घी आज 50 से 100 टन जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे कर्नाटक का, पूरे पश्चिम जो है आंध्र प्रदेश का, वहां से करीब हमारे पास में रोज 150 से 200 टन मक्खन आता है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट का सहयोग, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट का, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना किसी कॉर्पोरेट का। ये आज 50 से 100 टन घी डेली गाय का जा रहा है। इसके पीछे है शुद्धता, प्रामाणिकता, लोगों का भरोसा, और जो कहा वो किया। अब च्यवनप्राश है, आप देखिए बाजार में जो कंपनियां हैं, स्वामी जी, कोई मौका करोड़ों रुपए ऐड पर खर्च करती हैं, और हमारा करीब 50 से 100 टन च्यवनप्राश रोज जाता है। किस लिए जा रहा है? भरोसे के ऊपर। इसमें नरेंद्र भाई मोदी की कृपा नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कृपा नहीं है। हमने अभी कॉर्नफ्लेक्स विदेशी कंपनियां बेच रही थी, हमने ये भी ब्रांड लॉन्च कर दिया। अब आप देखिए, जो केलॉग्स या दूसरी कंपनियां थी, वो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। हमें जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं शॉर्ट हो जाता है, उसके बनाने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने सरकारी, मैंने कहा, दया के पात्र होकर के कार्य शुरू नहीं किया, हमने सत्य के आधार पर, सेवा के आधार पर इस काम को शुरू किया, और आगे अभी तो शुरुआत है बहन। ये 2000 करोड़ से 5000, 10,000 करोड़ कहां जाके ठहरेगा मुझे भी नहीं पता है। फिर आप देखना, फिर भी मैं यही शब्द कहूंगा जो आज कह रहा हूं। आप भी लेकिन कमाल के हैं स्वामी जी, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते। आज इंटरव्यू के लिए बैठे थे, अपना एक एक मतलब मार्केटिंग तो कोई आपसे सीखे, यहीं पर चैनल पर ही बैठ के आपने 2-3 प्रोडक्ट्स दिखा दिए जनता को। लेकिन अगर मार्केटिंग के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे? आप तो सबको, फिल्म स्टार से लेकर नेता सबको जानते हैं।
देखिए ऐसा है, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से लेकर के शाहरुख खान जी, आमिर खान जी, सलमान खान जी, सारे खान बंधु जो है, शिल्पा शेट्टी से लेकर के और जो है तमाम एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर्स जो है, धोनी जी, सब के साथ हमारा प्रेम है। लेकिन हम किसी ब्रांड को नहीं चुनेंगे। हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सेवा को ही चुनेंगे। हमारा ब्रांड है सबकी सेवा, सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा। यही हमारा जो है ब्रांड है, यही हमारा टैगलाइन है और यही हमारे इस ग्रोथ के पीछे, इस पूरे जिसको आप कहते हैं कि इतना बड़ा विदेशी जो विशालकाय कंपनियां हैं उनको टक्कर देने के लिए स्वदेशी का काम खड़ा किया। तो इसके पीछे कोई जो है व्यक्ति का ब्रांड नहीं, इसके पीछे सच्चाई, प्रामाणिकता, लोगों का भरोसा। ठीक है, आपकी जिंदगी का जरा करियर ग्राफ एक बार देखते हैं स्वामी रामदेव जी। योग से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन का एक एक आंकड़ा आपने कंठस्थ कर लिया है। वो कभी भी आपसे कोई पूछ ले आप सारे आंकड़े गिना देंगे। उसके बाद आंदोलन से जुड़े, आंदोलन के बाद एक वक्त पर लगा सियासत में आएंगे, फिर योग पर फोकस, और अब पतंजलि पर आपका पूरा का पूरा फोकस है। पिछले दिनों आपने कुश्ती भी सुशील कुमार से लेकर सबके साथ करके अपने इस कंपनी पर आप सारा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो करियर ग्राफ आपका बढ़ रहा है, ये इसको किस तरह से समझे? अब आप सियासत से बिल्कुल दूर हो गए हैं, उसका फायदा उठाकर अपने उद्योग को आगे ले जा रहे हैं, कुछ इस मकाम पर है? देखिए बहन, मेरा अगला जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो इस देश में पहले 500 आचार्य कुलम खोलना है और उसके बाद में इस पूरी देश की शिक्षा का स्वदेशीकरण करना। ये तो स्वदेशी वस्तु का एक आपने काम देखा है। आचार्य कुलम में बोर्ड कौन सा होगा? को, स्वदेशी ये जो आचार्य कुलम होगा, संस्कृति को, एक सेकंड स्वामी जी, ये जो आचार्य कुलम आप खोल रहे हैं, इसमें कौन से बोर्ड के एग्जाम्स होंगे? क्योंकि फिर उस डिग्री के साथ, उस क्वालिफिकेशन के साथ बच्चे को कंपटीशन के बाजार में उतरना होगा नौकरी के लिए। ये जो आप स्कूल सिस्टम एक पैरेलल बनाना चाह रहे हैं, इसमें कौन सा बोर्ड होगा? नहीं, ये बोर्ड तो जो भी होते हैं वो ऑटोनोमस ही होते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस बोर्ड बनेगा और ऑटोनोमस बोर्ड का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें कंप्यूटर से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के सबसे बड़ी बात यह होगी कि वर्ल्ड में जो लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो तो होगा, लेकिन इसके साथ इसमें वैदिक शिक्षा होगी। वेद, दर्शन, उपनिषद, योग, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जिससे कि इंसान बनता है। दुनिया में जितने भी बड़े काम हो रहे हैं आखिर कर तो रहे हैं अल्टीमेटली वो इंसान ही ना। चाहे वो मीडिया के शिखर पुरुष हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में शिखर पुरुष हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, हम एक अच्छा इंसान, एक विश्व नागरिक, एक जो है एक आइडियल वर्ल्ड सिटीजन कैसे बने, उसके लिए एक नया बोर्ड बनाएंगे। और इसमें मैं कहूंगा कि ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसका एक स्वदेशी विकल्प होगा, एक भारतीय विकल्प होगा। तो एक नया बोर्ड होगा और उसके एचआरडी मिनिस्ट्री से हम उसकी मान्यता लेंगे और उसके आधार पर ये काम चलेगा। जब तक वो बोर्ड नहीं बनेगा तब तक सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम उससे पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, तो एफिलिएशन का कोई प्रश्न नहीं होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास स्वामी जी। और जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। 2000 करोड़ के बिजनेसमैन बाबा हम कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पतंजलि जिस कंपनी को हेड करते हैं स्वामी रामदेव, उसका अब अनुमानित जो इस वक्त आंकड़ा है वो 2000 करोड़ का है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी, मेरा सवाल आपसे यही था जिस पर मैं पहले भी थी कि कुल मिलाकर अब इस मकाम पर स्वामी रामदेव पहुंच गए हैं कि एक उद्योगपति के रूप में वो देश के सामने खड़े हैं और जो भी आपका कामयाबी का करिश्मे का मंत्र है उसको लोग जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो अंजना बहन, मुझे आपका जो हेडिंग था ना उसके ऊपर आपत्ति है। बिजनेसमैन बाबा नहीं, ये तो कांग्रेस का दिया हुआ शब्द है, क्योंकि कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा और गर्त में जाए, इसलिए सन्यासी बाबा है।
लेकिन बिजनेसमैन गुरु कहलाने बाबा में है। क्या बुराई है स्वामी क्यों? जी? जो कांग्रेस कहती क्योंकि थी अलग बात है, 1 लेकिन रुपए बिजनेस बैंक करना, बैलेंस नहीं। अंजना देखो, उद्योग चलाना तो अच्छी बात है, ये तो फख्र की बात है। हाँ चलो, मैं अब उसके ऊपर अब वापस आता हूं। योग में, उद्योग में भी योग जुड़ा है, लेकिन उसका जो उसका तात्पर्य है वो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, 1 रुपए बैंक बैलेंस आज भी नहीं अंजना मेरा। एक जमीन की 1 इंच जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं। आप जिस पतंजलि आयुर्वेद की बात कर रहे हो, इस पतंजलि आयुर्वेद में मेरा 1 रुपए का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। मैं तो स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, सेवा का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैंने प्रचार किया पतंजलि आयुर्वेद का, और उसके पीछे एक हेतु है कि पतंजलि आयुर्वेद में जो भी प्रॉफिट होता है वो 100% सेवा में लगता है। ये आचार्य बालकृष्ण जी का, या उसमें जो भी 2-3 लोग शेयर होल्डर हैं, उनका कोई व्यक्तिगत उनकी समृद्धि का प्रश्न नहीं है। उनकी इंडिविजुअल इनकम नहीं है ये CEO उनकी कौन है कंपनी का? पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये। एक बात। CEO दूसरी बात कोई मैं तो आपसे होगा। कहना चाहता हूं कि इस है जी, सीईओ कौन है कंपनी का? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके जो है जिसको जो भी इसके सीईओ बोलो, एमडी बोलो, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, वो भी फकीर है। वो आपके हैं। देखो, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल, हाँ तो हाँ, मेरे तो आप भी हैं, मेरा तो आज तक भी है, मेरा तो पूरा देश है ना, तो इसमें तो आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। अंजना देखो, बात यह है कि हमने ये काम किस संकल्प के साथ किया और कैसे किया। आज तक जो कभी किसी ने नहीं किया वो ये हुआ कि हमने ट्रस्ट के माध्यम से सेवा की। तो ट्रस्ट आज पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट शायद देश का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। हाँ। आज यदि स्वदेशी, महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का काम शुरू किया था। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं क्या? महात्मा गांधी जी के जो खादी भंडार है उनमें खादी मुफ्त में मिलती है क्या? तो महात्मा गांधी को तो बिजनेसमैन नहीं कहा, उनको तो हमने स्वदेशी का पुरोधा कहा, उनको प्रखर राष्ट्रभक्त कहा, आंदोलन से आगे अब उद्योग के जरिए अपने नाम को एक ब्रांड बनाने में कम से कम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और पतंजलि आयुर्वेद के साथ स्वामी रामदेव उस स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव हमारे साथ।